गुड मॉर्निंग। आज हम झारखंड के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2017 एग्जाम झारखंड दरोगा में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सन 2000 के निर्माण के बाद कितने लोगों झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए हैं। तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 में, यानी इसका निर्माण हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, तो डेट भी याद रखना है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का स्थापना हुआ था तो वहाँ तब से कितने मुख्यमंत्री अभी तक रह चुके हैं। कितने मुख्यमंत्री होगा? 6 मुख्यमंत्री। ठीक है, और जो झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इस तरह से 6 मुख्यमंत्री रहे हैं। इसमें फिर बोलेगा दूसरा कौन बना था? तो अर्जुन मुंडा बना था। फिर उसके बाद शिबू सोरेन बना था, हेमंत सोरेन बना था, रघुवर दास बना था, मधु कोड़ा बना था। ठीक है, लेकिन झारखंड में सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा कौन सा मुख्यमंत्री का रहा, तो कौन सा मुख्यमंत्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा रघुवर दास का। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? रघुवर दास का सबसे लंबा कार्यकाल। और जो भारतीय जनता पार्टी से थे और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी कौन थे? रघुवर दास थे। ये भी याद रखना हमको। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। बोला कि वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद से राज्य में कितने राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है? 3 बार हमको पता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी 2009 ईस्वी में। कब लगा था? 19 जनवरी 2009 से, और चला था कितना तक रहा था? तो 29 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, लगभग ये 11 महीना रहा था। तो याद रखना है झारखंड में जो पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब लगा था? 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। इस तरह से 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लग चुका है। पहला 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। दूसरा जो लगा था वो कब लगा था? तो ये दूसरा लगा था 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2010 तक लगा था। ये 4 महीना के लिए रहा था। तीसरा 18 जनवरी 2013 में लगा था। आई जुलाई में ख़त्म हुआ था। लगभग 6 महीना तक रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। बोला है झारखंड राज्य में पहली राष्ट्रपति शासन कौन से साल लागू हुआ था? अभी हम तुरंत में पढ़े कि कब झारखंड में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 19 जनवरी को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 19 जनवरी 2009 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। अब ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 2006 दिया हुआ है, 2007 दिया हुआ है, 2009 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ठीक है, तो कितना लोगों ने अभी तक झारखंड के राज्यपाल रहा है? तो कितना? 10 हो गया। ठीक है, कितना राज्यपाल हो गया? 10। और 10वां राज्यपाल के रूप में जो अभी वर्तमान में है वो कौन थे? रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। ये भी याद रखना कि झारखंड का जो न्यूनतम राज्यपाल है वो कौन है? रमेश बैस। लेकिन इससे पीछे जो थे वो कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। 9वें राज्यपाल कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी याद रखना है कि 9वें राज्यपाल कौन थे, या फिर इससे पीछे वाला राज्यपाल कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल में बोलेगा तो किसका था? द्रौपदी मुर्मू का। ये भी याद रखना है। लेकिन झारखंड का प्रथम राज्यपाल बोल देगा तो फर्स्ट में जो बने थे वो कौन थे? प्रभात कुमार। ये भी याद रखना है। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। ये भी याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? जो भारत में है झारखंड का कौन सा स्थान के रूप में जाना जाता है? कैमा राज्य के रूप में जाना गया था। तो झारखंड का स्थापना हुआ था कैमा राज्य के रूप में 28वां राज्य के रूप में। ठीक है, और 29वां राज्य के रूप में हुआ था तेलंगाना का स्थापना हुआ था, और 28वां झारखंड का हुआ था। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 ही राज्य है। ठीक है, वो एक राज्य जो 29वां तेलंगाना बना था, लेकिन एक राज्य को राज्य की दर्जा हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अभी भी भारत में कितना राज्य? 28 राज्य और 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। बोला कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का जन्मदिन था? ठीक है, अभी बताए थे 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था, तो कौन सा व्यक्ति का जन्मदिन था? तो कौन सा हो जाएगा? बिरसा मुंडा, जिसे भगवान बिरसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही होगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि झारखंड राजभवन का आर्किटेक्टर कौन थे?
तो झारखंड में जो राज्य भवन बनना था उसका आर्किटेक्टर कौन थे, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आर्किटेक्टर थे सदालो ब्लेयर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन था? सदालो ब्लेयर्ड। हमको याद रखना है झारखंड भवन का आर्किटेक्टर कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड। लेकिन झारखंड भवन का आर्किटेक्टर पूछा, लेकिन इसका स्थापना पूछ देगा कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ये भी याद रखना है कि झारखंड भवन की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला में है? ठीक है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले रेशम पार्क में कौन सा है झारखंड के? एक ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में इसमें कौन सा जिला होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह में। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, गिरिडीह लिख दिया गया, गिरिडीह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। कॉपर उद्योग है घाटशिला में, ये याद रखना। जब भी बोलेगा घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए है, तो कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा कौन सा जिला में पाया जाता है? ठीक है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में पाया जाता है? लोहरदगा में। कौन सा जिला हो जाएगा? लोहरदगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? झारखंड में कौन सा फसल का मौसम नहीं है? गर्म, रबी, खरीफ या जायद? तो जायद फसल है जो झारखंड का मौसम का फसल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। बोला क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाया जाता है। कौन सा जिला में पाया जाता है? तो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। तो कौन सा जिला हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम, जो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र वाला जिला बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, आयोगे वेस्ट, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडारण का क्या है? तो कितना हो जाएगा? 8,356। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इतना टन झारखंड में कोयला। अब भारत में जो कुल कोयला खपत होता है उसका 27% कोयला कौन सा राज्य देता है? झारखंड देता है। ये भी हमको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला भारत में कौन सा राज्य कोकिंग कोल के एकमात्र उत्पादक है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा एकमात्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला? तो झारखंड, क्योंकि भारत का 27% कोयला अकेले झारखंड देता है, मतलब जितना खपत होता है उससे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बोला 15 नंबर की बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो, ठीक है, का क्षेत्र क्या है? कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल का बात किया तो बोकारो इंडस्ट्रियल किस में आता है? तो ये आता है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, तो हमको याद रहेगा उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में कितना जिला आता है? तो 7 गो आता है। कितना जिला आता है? 7 जिला। अब 7 जिला का नाम याद रखना। 7 जिला में से पहला बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? कोडरमा। ठीक है, कोडरमा आ जाता है, कोडरमा। उसके बाद आता है गिरिडीह, आता है हजारीबाग, आता है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। उसके बाद चतरा आता है। उसके बाद में फिर धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, तो ये आता है 7 जिला। 7 का नाम याद रखना है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। तो बोकारो की बात किया तो बोकारो किस में आ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है कि झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? दुमका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास का बात किया। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? डीके पांडे को। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। बोला झारखंड राज्य में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य बना था? तो कैवा राज्य बना था? दूसरा। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य झारखंड बन गया था। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। झारखंड धाम किस जिला में है? तो झारखंड धाम कौन सा जिला में है? गिरिडीह में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलेगा 20 नंबर कि झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ठीक है, तो HEC का मतलब होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। HEC कारखाना कौन सा देश के सहयोग से लगाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं।
झारखंड का उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे झारखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात किया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता होगा, जो झारखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। जब भी बोलेगा कि झारखंड के उच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। लेकिन वर्तमान समय में बोलेगा कि अभी जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन थे, डॉक्टर रवि रंजन है, ठीक है। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रवि रंजन, ये याद रखना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 22। बोला कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना किया गया? तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये याद कर लेना कि जब भी बोलेगा कि रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, कौन सा हो जाएगा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। लेकिन यही अगर बोल देता है कि बोकारो स्टील पावर प्लांट का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, बोकारो वाला, वो कौन सा देश के सहयोग से हुआ था, तो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। ये तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1964 में, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य में चांदिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चांदिल जल विद्युत परियोजना कौन सा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पे। हमको ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, ठीक है। जब बोलेगा चांदिल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कौन सा नदी पे, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। फिर बोलेगा तिलैया डैम, तो सबको पता होगा तिलैया डैम कौन सा नदी पर है, बोकारो पर। फिर मैथन बोलेगा तो बराकर नदी पर है, ठीक है, तिलैया डैम भी बराकर नदी पर हो गया। फिर पंचायत ईयर बोलेगा तो कौन सा नदी पर होगा, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर का रानी कहा जाता है? यानी छोटा नागपुर का रानी किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जगह पे होता है, वो भी नेतरहाट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो हाथी के लिए फेमस है, वो किस वर्ष उसका उद्घाटन हुआ था, कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब जब इसका एरिया बोल देगा कि कितना एरिया में, वो भी पूछ देता कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 195 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का कितना होगा, 195 किलोमीटर स्क्वायर। और बोलेगा कौन सा जिला में है दलमा वन्यजीव अभयारण्य, तो कौन सा जिला हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। ये भी याद रखना है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा जिला में है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, अब बेतला बाघों के लिए, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला में स्थित है? तो बेतला कौन सा जिला में हो जाएगा, पलामू में। कौन सा में, पलामू में। तो ये याद रखना कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कौन सा जिला में हो जाएगा, पलामू में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि हुंड्रू रांची से कितनी दूर है? तो ये पूछे थे कि हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है, जहाँ स्वर्ण रेखा नदी यहीं से निकलता है। बोलेगा कि स्वर्ण रेखा नदी कौन सा किस जगह से निकलता है, वो भी रांची से हुंड्रू जलप्रपात से निकलता है। तो बोलेगा रांची से हुंड्रू का दूरी कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। रांची से हुंड्रू का दूरी कितना है, 45 किलोमीटर। हुंड्रू जलप्रपात से कौन सा नदी निकलता है, तो स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस साल बोकारो को जिले की दर्जा दिया गया था? यानी बोकारो जब जिला बना था वो कौन सा साल बना था, ठीक है। तो वो पूछा है तो कौन सा साल हो जाएगा बोकारो का। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 1980 दिया हुआ है, 1987 दिया हुआ है, 1990 दिया हुआ है, 1991 दिया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, 1991 में इसका हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 29 में बोल रहा है बोकारो में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुगु बुरु, ठीक है। लुगु बुरु कहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो बोकारो को, क्लियर है। और बोकारो का स्थापना हुआ था 1991 में, ये तो अभी तुरंत में पढ़े थे। और साथ में इसी समय चतरा की भी स्थापना हुआ था कब, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्षों में चतरा का एक अलग जिला दिया गया।
तो जिला का रूप में अलग दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में इसे भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, चतरा बोकारो 1991 में। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।